यादों का चितेरा नहीं हूं। मैं सीधे सीधे शब्दों में बात कहता हूं, उलझन रूप में नहीं। और मेरे बात पर आप जो आगे आएगी, भले ही ताली ने बजाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, और भले ही आपको अप्रिय लगे, परंतु अप्रिय से सत्य से वक्ता श्रोता से दुर्लभ है, आप याद कर लीजिएगा। हम लोग अपने यहां बैठ कर दयानंद के गुण गा लेते हैं, गाने चाहिए। आर्य समाज के कार्यों की प्रशंसा कर लेते हैं, कर लेने चाहिए, परंतु कब तक करते रहेंगे? हम ही कहने वाले, हम ही सुनने वाले। अरे निश्चित रूप में आर्य समाज का भविष्य ऐसा था, मैं उसका कहां तक बखान करूं। सब करते हैं, आप कई दिन तक करते रहिएगा, वो गौरवशाली इतिहास है और सबने उसका बखान किया है। परंतु उस भूत से आप कब तक चिट्टे रहेंगे? कब तक उसको बखान करते रहेंगे? यदि आप केवल वहीं तक सीमित रहेंगे, आप स्वयं भूत बन जाएंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा, और वह स्थिति होती जा रही है। मैं आर्य समाज में पला हूं, बड़ा हूं, जिससे जानता हूं कि आर्य समाज अच्छे कार्य कर रहा है, कुछ सभा भी कर रही हैं, समाज भी अच्छे कार्य कर रहा है, इनकार नहीं किया जा सकता। मैं निराशावादी भी नहीं हूं, परंतु उससे भी आप उस काम को दृष्टिगोचर मत कीजिए कि पिछले 50 सालों से आर्य समाज ने कोई ऐसा काम नहीं किया प्रगति का जिस पर कि समाज गर्व कर सके, जिस पर कि राष्ट्र गर्व कर सके। भले ही आप इन छोटे छोटे काम हो गए। अरे राष्ट्र में आपका आज क्या सम्मान है, क्या स्थान है? राजनीति में कोई स्थान है? जबकि ऐसे जो गुरुओं का जिन पर व्यभिचार के केस है, जेलों में है, लोग वहां ना करते हैं। तो ये होना चाहिए, राजनीति में दबदबा होना चाहिए। समाज में जिन कार्यों का वर्णन किया जाता है, दयानंद ने ये कर दिया, शिक्षा कर दी, आज सब समाप्त हो चुके हैं। आज नहीं कोई सती प्रथा हो रही है, कन्याओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा है, छुआछात नहीं है। क्यों उनको बार बार उठाकर आप ध्यान ने कर दिया, समाज ने कर दिया, कर दिया, कर दिया। वर्तमान समस्याओं को देखिए, उनसे जुड़िए, और नहीं जुड़ेंगे समाज आपसे नहीं जुड़ेगा, और नहीं जुड़ रहा है। आज हम समाज जलसे मनाते हैं, और यहां तो मैं नहीं कहता यहां वो प्रथा कुप्रथा नहीं रही, दिल्ली जैसे जगहों में तो है, नेताओं को बुला लेते हैं और मंच पर, और उनसे अपना मेलजोल रहता है, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। और उसी मेरठ के इलाके में 2000 बौद्ध बन गए, हमारे देखते देखते बन गए। क्या आर्य समाज के लिए ये गौरव की बात है? आर्य समाज क्या कर रहा है? कल मुझे यहाँ के बिहारी बच्चा कह रहा था, मेरा एड्रेस लिया, मैं कहां से हूं? बिहार से हूं, वहां बौद्ध बनने वाले हैं। क्यों आर्य समाज क्यों आंखें मूंदे बैठा से? क्या आर्य समाज के लिए कार्य नहीं है? दयानंद ने ललकारते हुए कहा था अपने संगी साथियों को, सन्यासों को, अरे सन्यासियों, ये धड़ाधड़ ईसाई बन रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ करते नहीं बनता है क्या? तो आपसे कुछ करते नहीं बनता है क्या? क्या ये जलसे हमारे कर रहे हैं? हम ही सुनने वाले, हम ही कहने वाले। दयानंद को प्रतिष्ठित कीजिए समाज में, आर्य समाज के भूत को प्रतिष्ठित कीजिए समाज में। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आर्य समाज में पहले के अपेक्षा निराशा नहीं है? सब कोई इनकार नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं दूर करते इसको बैठ करके? क्यों आप इसी पर ही लगे हुए हैं, जल्द से कर लो, ये कर लो, हैं? इस प्रकार से तो जब तक आप विचार कीजिए, सोचिए, बैठकर सोचिए। और एक बात कहता हूं धड़ल्ले की, जिस पर आप शायद क्रियान्वित नहीं करें। दो एक एकादश हुए, किसने नहीं देखे सुने, हाँ सुनने के लिए योग से है, अंक होते 10 गुने। अरे एकता का पाठ पढ़ाने वाले आर्यो, अपने गिराबान में झांक लो। तुम 1 से 2 होते जा रहे हो, दुनिया को एकता का पाठ पढ़ा रहे हो। ये दुनिया सब देख रही है, सब कहते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, पास बैठते हैं। क्यों नहीं सारे समाज को एक कर लेते? तुम्हारी सभा में झगड़े हैं, तुम्हारे समाजों में झगड़े हैं। वह आर्य है, वह नेता आर्य समाज का सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा आर्य समाज में, जो अपने पदों को छोड़कर, जो और ये कार्य को छोड़कर आर्य समाज को एक कर देगा, भले उसे प्रत्याग करना पड़े। कोई है ऐसा आगने वाला? हम तो बैठे हैं और धड़े बनाए बैठे हैं, जैसे महाभारत और वो एक कौरव थे। तो इसको देखिए, वर्तमान को समझिए, क्या हो रहा है उसको देखिए, और आर्य समाज की आवश्यकता क्या है इसको देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे शब्द शायद अप्रिय लगे, परंतु सत्य हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। अयोध्या से रामेश्वरम तक का सफ़र, जितने धर्म स्थल हैं, जितने टैलेंट हैं समाज में, जितने योग और संस्कार हैं, ऐसी ढेर सारी विधाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र
अवधपुरी।